नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मान लेते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, तो कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? इसके लिए मैं हमेशा बताता हूँ, जो स्मॉल कैप कंपनी है, जो छोटा कंपनी है, वो बड़ा बनना चाहता है। कोई भी आदमी गरीब होते हैं तो वो क्या चाहते हैं कि हम अमीर बन जाएं, हमारी जिंदगी में समृद्धि आ जाए, यही चाहते हैं। स्मॉल कैप कंपनी में थोड़ा ज़्यादा ग्रो करना चाहेंगे, जल्दी से मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी में जाना चाहते होंगे। कैप मतलब कैपिटल, स्मॉल, मिड, लार्ज। कैप मतलब कैपिटल, किसके पास कितना पैसा है। वैसे कंपनी को पैसे के आधार पे अलग अलग बांटा गया है। स्मॉल कैप हमेशा मिड कैप बनना चाहता होगा। मिड कैप एक बार बन गया मतलब उसका कैपिटल मिडिल में है, तो वो लार्ज कैप बनना चाहते होंगे। और जो लार्ज कैप कंपनी है वो हमेशा मेंटेन रहना चाहते होंगे या टॉप पे बने रहना चाहते होंगे। हमारे पूरे देश के मान लेते हैं 10,000 कंपनी है, तो 100 कंपनी को, टॉप के 100 कंपनी को लार्ज कैप बोलते हैं। उसके बाद 150 कंपनी को मिड कैप बोलते हैं। मिड कैप, मिडिल में कैपिटल है जिसका, मिड कैप। उसके बाद जितने बच गए, टोटल 250 हो गया, लार्ज कैप मिड कैप छोड़ दीजिए, बाकी 250 को छोड़ के जितने बचे सब स्मॉल कैप हुए। तो स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। अगर आप स्मॉल कैप में पैसे बना के रखते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं, तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कि आपका पैसा ग्रो होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी मिड कैप और लार्ज कैप बनना चाहते हैं। अभी रिसेंटली एक कहानी हुआ है, ये मिड कैप टू लार्ज कैप चला गया है। क्या क्या कंपनी है जो लार्ज कैप में छलांग लगाए हैं? माइंडट्री, SRF, IRCTC, रेलवे का टिकट कटाने के लिए जो हम ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, ये कंपनी इस तरह से बढ़ा। पहले स्मॉल कैप था, मिड कैप हुआ, अब वो लार्ज कैप में छलांग लगा चुके हैं। मतलब 100 कंपनी के अंदर आ गए होंगे, टॉप 100 कंपनी के अंदर आ गए। पहले जब हम लोग काउंटर पे टिकट कटाते थे तो ये स्मॉल कैप मिड कैप में थे। अब जब सब लोग ऑनलाइन टिकट कटाने लगे तो IRCTC लार्ज कैप में छलांग लगा दिए। टाटा पावर लार्ज कैप में आ गए, उसी तरह गोदरेज प्रॉपर्टी लार्ज कैप में आ गए। तो ये एक लिस्ट है, लंबा लिस्ट है, जो मिड कैप से लार्ज कैप में स्विच कर गए। यहाँ पे लिखा हुआ है मिड कैप टू लार्ज कैप। अब दूसरा कहानी एक और है कि लार्ज कैप से मिड कैप बन गए। मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, अमीर तो थे एक समय में, अब वो गरीब हो चुके। धीरे धीरे उनका जो है बिजनेस खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, लोगों का उस कंपनी में इंटरेस्ट कम हो रहा है। जो लोग जितना ज्यादा यूज करते थे उस प्रोडक्ट को, अब वो धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिए हैं। तो इस स्थिति में लार्ज कैप मिड कैप बन जाएगा। मतलब उनके पास पैसा पहले जितना हुआ करता था, अब वो इतना पैसा नहीं होगा। कौन कौन सा कंपनी है? बंधन बैंक, इसमें लोग ने खाता कम किया होगा, जो भी किया होगा वो लार्ज कैप से मिड कैप में आ गए। बॉस कंपनी, PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, NMDC, लुपिन, जो लार्ज कैप से मिड कैप में गिर चुके हैं। और ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी बैठा हुआ है लार्ज कैप से मिड कैप से स्मॉल कैप हो जाए, ऐसा कोई बैठा हुआ नहीं है। पूरे मार्केट में सब कुछ एक्सेल शीट पे रख दीजिए और ऑटोमेटिक ये मार्केट वैल्यू पे ये सब कुछ होते रहता है। कौन लार्ज से मिड बनेगा, कौन मिड से स्मॉल बनेगा, या स्मॉल से लार्ज में जाएंगे या मिड कैप में जाएंगे, ये सब कुछ मार्केट वैल्यूएशन पे ऑटोमेटिक होता है। मार्केट में हर 2-3 महीने में ये कैपिटल का शिफ्टिंग एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, दूसरे कंपनी से तीसरे कंपनी में, ये शिफ्टिंग आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को इसीलिए बोलता हूँ, आप मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा बना कर रखेंगे तो लार्ज कैप जब बनेंगे तो आपका पैसा कई गुना बढ़ जाएगा। कि मान लीजिए एक्सिस मिड कैप में किसी ने 12 लाख रुपया 10 साल पहले डाला था, इस फंड में 16,101 करोड़ रुपया हम देशवासियों ने लगाया है। यहाँ पे 12 लाख रुपया किसी ने 10 साल पहले लगाया था, उस 12 लाख का वैल्यू मिड कैप कैटेगरी में 94,64,000 रुपया है। इसका परसेंटेज रिटर्न चेक करेंगे तो 22.94 का पर एनम कंपाउंडिंग रिटर्न पिछले 10 साल में जनरेट करके मिला है। पिछले 10 साल में 22% का क्या मतलब है? 22, 22, 22, 22 ऐसे कांस्टेंट मिला। लेकिन मार्केट में तो कुछ कांस्टेंट है नहीं। तो मान लेते हैं किसी साल 30% दिया, किसी साल -10 दिया, किसी साल -40 दिया, किसी साल 40% रिटर्न दिया, किसी साल 30% रिटर्न दिया, किसी साल 16% रिटर्न दिया, किसी साल 5% रिटर्न दिया। पूरे 10 साल का एवरेज चेक करेंगे तो 22.94 का रिटर्न मिला है। इसी को एवरेज के रूप में बोलते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, और यदि आप अपना मुझे एडवाइजर बनाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो लिंक में जाके आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।